गुड मॉर्निंग। इनाया फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। मैं सादैन फारूकी, थेरेपिस्ट, इनाया फाउंडेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में किस तरह लोअर लिम्ब की मसल में स्ट्रेंथ लाना है, किस तरह से उनको बैलेंस बनाने में आसानी देनी है। इस सेशन में हम उसके आगे के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले सेशन में ये देखा था कि किस तरह हम बच्चे के लोअर लिम्ब की मसल में स्ट्रेंथ दे सकते हैं। उसके आगे हम आज बात करेंगे। जब बच्चे के लोअर लिम्ब में स्ट्रेंथ आ जाता है, हल्का फुल्का वो सपोर्ट करने लगता है, तब हम उसको क्रॉल पोजीशन में ले लेते हैं। क्रॉल पोजीशन यानी अगर हम बच्चे को घोड़ा बना करके ऐसे रोक देना है, बच्चे से बात करना है, बच्चे को स्ट्रेट दिखवाना है कि बच्चा से बात करते ना है, वर्बल कमांड देना है कि सामने देखो, सामने देखो, सामने आप बैठ जाइए। मम्मी पापा कोई भी बैठ सकता है, जिससे वो बच्चा उनको देख करके कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं आप। बच्चा स्ट्रेट रहना चाहिए। उसका आप ये पेल्विक पकड़ लेंगे, स्टेबलाइज कर लेंगे और देखेंगे कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट ना होता हो। हमें घोड़ा बना करके बच्चे को 5 से 10 सेकंड तक रोकना है। अगर बच्चा इस पे स्टेबल हो गया है, इस पर रुकने लगा है, तो हम उसे रीच ऑब्जेक्ट पर लाएंगे। रीच ऑब्जेक्ट जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बच्चे के सामने रख देंगे और बच्चे से कहेंगे कि एक हाथ से बच्चा उसे टच करने की कोशिश करे, छूने की कोशिश करे। उठाओ बेटा, उठाओ, इस तरह। तब पकड़ के रखो, रोक के रखो उसको। इस तरह हम उस बच्चे से अपना एक हाथ को उठवा करके रुकवा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम दिखा सकते हैं। रोक के रखो बेटा, रोक के रखो। ध्यान रहे और बॉडी के किसी भी पार्ट का मूवमेंट नहीं होगा। सेरेब्रल पाल्सी में इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है कि मूवमेंट कहीं और का ना हो। रोक के रखो बेटा, रोक के रखो। नीचे करो, ये वाला हाथ नीचे करो, ये वाला हाथ नीचे करो। अब ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ। इस तरह हमको रोक कर रखना है, बच्चे से बात करते रहना है, रीच ऑब्जेक्ट पर लाना है। अगर बच्चा हमारा घोड़ा बन के सपोर्ट कर रहा है तो ध्यान रहे, सेरेब्रल पाल्सी में हर एक एक्सरसाइज हर बच्चे में नहीं होगी। हर सेरेब्रल पाल्सी अलग अलग होता है। तो कोई भी स्टेप कराने से पहले आप अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके तभी आगे बढ़ें। जब हमारा बच्चा घोड़ा बन के रुकने लगेगा, तब हम उसको नीलिंग पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। हम बच्चे को डायरेक्ट नीलिंग पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। हमें पहले थोड़ा ऊपर कराना है बच्चे को, सपोर्ट दे करके। फिर जैसे वो ऊपर आने लगता है, फिर हम फुल नीलिंग पे कराएंगे। चलो बेटा, सपोर्ट लो, आगे चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। बच्चे से हमें लगातार बात करते रहना है, वर्बल कमांड देते रहना है। इस तरह बच्चा जब हमारा इस पोजीशन में आएगा तो उसके इस पूरे लोअर लिम्ब में, यहाँ ट्रंक पे पूरा स्ट्रेंथ होगा बॉडी। ठीक है, तो हमको ये पोजीशन करवानी है। रोक के रखो बेटा, रोक के रखो। जब ये स्टेप हो जाएगा कुछ देर तक, जब बच्चा हमारा इस पोजीशन में रुकने लगा है, फिर हम उसको फुल नीलिंग पे लेंगे। आजा बेटा, छोड़ो छोड़ो, चलो चलो चलो, बड़ा मनो। इस तरह ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को हम सामने रखेंगे जो बच्चा हमारा पकड़ करके फुल नीलिंग कर सकेगा। आजा बेटा, आ जाओ, शाबाश। खड़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, पकड़ लो। नीलिंग के बाद हम रीच ऑब्जेक्ट पर आएंगे। इस तरह हम सामने किसी ऑब्जेक्ट को ला करके अटेंडेंट को बैठा देंगे और बच्चे से कहेंगे कि अपने हाथों से उसको पकड़े, सपोर्ट करे। हमें एक साथ दोनों हाथ नहीं रखवाना है, पहले एक हाथ रखवाना है, फिर दूसरा हाथ रखवाना है। इस तरह नीलिंग पे रहेगा बच्चा, वो अपने पेल्विक को स्टेबलाइज कर लेगा, सपोर्ट कर लेगा। अगर बच्चा बहुत मूव कर रहा है तो हमें यहाँ दोनों हाथों से पकड़ लेना है। बच्चे के पेल्विक पे हमें हाथ लगानी है, उसको हिप को स्टेबलाइज कर लेना है। फिर उसको कहना है कि अपने एक हाथों से किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके खड़ा रहे। इसी तरह हमको सेम दूसरे हाथ में भी ये स्टेप करना है। इस तरह हम रीच ऑब्जेक्ट करवाएंगे, पहले एक सामान रखाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे हाथ की कोशिश करेंगे। ऐसे इस तरह, अब इस तरह हम दोनों हाथों दूसरे हाथ से रीच ऑब्जेक्ट करा सकते हैं। तो इस तरह हमारे दोनों हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, दोनों तरफ से हम जो है बैलेंस संभालने का सीख सकेंगे। इस तरह सीधा रहो बेटा, सामने देखो, सामने देखो। बच्चे से लगातार वर्बल कमांड देना है, बात करते रहनी, ताकि बच्चा आपकी बातों पे फोकस करके काम को ध्यान से करे। सामने देखो बेटा, सामने देखते रहो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखते रहो, सामने देखो। ठीक है। जब हमारा बच्चा रीच ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा, धीरे धीरे वो अपने बैलेंस को संभालने लगेगा, हाथों से चीज़ों को पकड़ने लगेगा, तब हम दोनों हाथों से बच्चे को सामान देंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे, जैसे बॉल हो गया,
या कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसे दे सकते हैं जिसे वो पकड़कर अपने बैलेंस को सेल्फ कंट्रोल कर सके। अगर नहीं कर रहा है तो हमें उसके हिप को स्टेबलाइज कर देना है। इस तरह सीधा करो बेटा, बच्चे से कहना है कि हाथ को सीधा करे, बॉल उठाए, उठाओ बेटा सीधा उठाओ। इस तरह इस पोजीशन में हमको रखना है बच्चे को, हिप को स्टेबलाइज कर देना है और हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा मूव ना करे। सामने देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। इस तरह हमको धीरे धीरे छोड़ना है ताकि बच्चा जो है सेल्फ स्टेबलाइजेशन सीखे। उठाओ बेटा, उठाओ 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 उठाओ। एक बार भी हमें नहीं छोड़ना है, धीरे 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 बच्चे से बोलते रहना है, वर्बल कमांड देते रहना है। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, वेरी गुड। इस तरह हमें रीच ऑब्जेक्ट कराना है। अभी हमने साइड से देखा था किस तरह कराना है, अब हम सामने से देखेंगे कि किस तरह हमें बच्चे को जो है बॉल उठवाना है, रीच ऑब्जेक्ट करवाना है। चलो बेटा उठाओ, सीधा उठाओ, सामने उठाओ, इस तरह करवाना है। और हमें हिप को, पेल्विक को स्टेबलाइज करके रखना है और सामने बच्चे से बात करते रहना है, वर्बल कमांड देते रहना है। बच्चे सामने देखो बेटा, सामने देखो, इस तरह रोक के रखना है। कोई भी स्टेप 10 से 15 सेकंड तक हमें रोक के रखना है। सामने देखो बेटा, उठाओ 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 बॉल, वेरी गुड। इस तरह हमें बच्चे से लगातार बात करते रहनी है। जब हम नीलिंग करा लेंगे तो हमें बच्चे को हाफ नीलिंग पर लाना है। हाफ नीलिंग का मतलब होता है कि एक पैर हमें बच्चे का आगे निकलवाना है। निकालो बेटा, निकालो निकालो निकालो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और निकालो और निकालो। लगातार बच्चे से बात करते रहना है, वर्बल कमांड देते रहना है ताकि बच्चा आपको सपोर्ट करे एक्सरसाइज करने में। वेरी गुड। रोक के रखो, रोक के रखो, रोक के रखो। इस तरह हमको स्टेप करवाना है। बच्चे का दोनों हाथ सीधा उसके नी पे रहेगा। अब बच्चे से हमको कहना है कि सीधा देखते रहे और बच्चे से हमें लगातार बात करते रहना है। बच्चे को कहना है सामने देखे, सामने देखो बेटा, सामने देखो। उसका दोनों हाथ स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट करो बेटा, स्ट्रेट रहो और सीधा करो। दोनों हाथ हमारा नी पे रहेगा और इससे क्या होगा कि हमारा बॉडी जो है पूरा 90 एंगल मेंटेन हो जाएगी और बच्चे की नज़र सामने रहेगी। सामने देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो। इस तरह हमको बच्चे से बात करते रहना है। सीधा करो, सीधा करो। इसी तरह हमको दूसरे पैर पे करना है। पीछे ला बेटा। इस तरह हमको जो है दूसरे पैर की एक्सरसाइज करवानी है बच्चे की। इसी तरह पैर निकलवाना है और हाथों को रखवाना है और 90 एंगल ज़रूर बनवाना है। चलो रखो बेटा। ध्यान रहे सेरेब्रल पाल्सी की सारी एक्सरसाइजेज अलग है। हम एक एक्सरसाइजेज सभी बच्चों में नहीं करा सकते हैं। कोई भी स्टेप कराने से पहले आप अपने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करके ही आगे काम करें। टाइट करो बेटा, टाइट करो, टाइट करो, टाइट करो। इस तरह हमें बच्चे को स्ट्रेट करवाना है। बच्चे को कहना है कि सामने देखो, सामने देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो और देखो, वेरी गुड। ये स्टेप भी 10 से 15 सेकंड तक हमको करवाना है। टाइट करो, टाइट करो बेटा, टाइट करो। हमें इस तरह से 90 एंगल मेंटेन करना है। बच्चे का पैर पूरा सीधा रहेगा, नी फ्लेक्स में रहेगा, हिप स्टेबलाइज रहेगा और बच्चे से हमें कहना है कि सामने देखे, उसका दोनों हाथ नी पे रहेगा। सामने देखो बेटा, सामने देखो, ऊपर देखो। इस तरह हमें 90 एंगल ज़रूर बनवाना है। सामने देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। 10 से 15 सेकंड तक हमें हर स्टेप को कराना है। सामने देखो बेटा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। इसी तरह हमको उस पैर में भी करवाना है। पीछे करो बाबू, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। निकालो, निकालो, निकालो। चलो रखो, 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 रखो। ये हम साइड से देखेंगे कि 90 एंगल हमें कैसे मेंटेन करना है। टाइट करो, टाइट करो बेटा। पीछे आओ, पीछे आओ। इस तरह हमें बच्चे को 10 से 15 सेकंड तक रोक कर रखना है। इसे हम हाफ नीलिंग एक्सरसाइज कहते हैं, हाफ नीलिंग पोजीशन। टाइट करो बेटा। इस तरह हमको बच्चे को करके रखना है। 90 एंगल हमें ज़रूर बनाना है और हर एक स्टेप को हमें 10 से 15 सेकंड तक कराना है। इस पोजीशन को हम हाफ नीलिंग पोजीशन कहते हैं। टाइट करो बेटा, टाइट करो। इस तरह 90 एंगल ज़रूर बनाना है। बच्चे से लगातार बातें करनी है, बोलना है सामने देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो। स्ट्रेट पीछे आओ हल्का, ये इस तरह स्ट्रेट रखना है। तो आज हमने जाना और सीखा भी कि किस तरह हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में पेल्विक यानी कमर को कंट्रोल कैसे करना है ताकि उसको बैलेंस बनाने में आसानी हो। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर पर कराकर सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में पेल्विक कमर को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बच्चे को बैलेंस बनाने में आसानी हो। ध्यान रहे सभी बच्चों में अलग अलग सेरेब्रल पाल्सी होती है। सभी बच्चों में एक ही एक्सरसाइज हमें नहीं करवानी है। सारी सेरेब्रल पाल्सी अलग अलग हैं। जो सेरेब्रल पाल्सी जिस बच्चे में रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करवाएंगे।
कोई भी स्टेप, कोई भी कसरत कराने से पहले आप अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। जो हमने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है, बैलेंसिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज या कोई भी सेरेब्रल पाल्सी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उससे आप हमारे नंबर के माध्यम से या हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल